वो हिसाब करेगा तो बहुत अच्छा करेगा। इसलिए हमें संसार से नहीं, संसार के मालिक से जुड़े रहना चाहिए और ये सब कार्य संसार के मालिक को समर्पित करना चाहिए कि आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूं, बढ़िया बात बन जाएगी। वही कार्य कर्म बन गया और वही कार्य कर्म योग हो गया। जो भगवान को समर्पित कर दिया गया वो कर्म योग हो। कर्म योग भगवान की प्राप्ति कराता है और जिसको भगवान मिल गए तो फिर क्या दुर्लभ रह गया, सब आनंद मिल जाते हैं। कवित्री डॉक्टर शुभम त्यागी जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इसी को हम दूसरे ढंग से, महाराज जी ये तो हो गया अच्छाई करने वाला, इनका प्रश्न है अभी दूसरे ढंग से महाराज जी इसको। महाराज जी सरल, जो आपने अभी बताया महाराज जी, सरल सीधे व्यक्ति को संसार में कष्ट सहने पड़ते हैं पर चालाक व्यक्ति संसार में सुख पाता है, सफल हो जाता है। नहीं, सफल नहीं होता, ये गलत शब्द है। सफल नहीं होगा कभी। कोई चालाकी से सफल हो सकता है। रावण जैसा कोई चालाक पुरुष था, सब विद्याओं का ज्ञाता, परम चालाक था। कालनेमित से बढ़कर कोई चालाक था? पूरी संजीवनी बूटी जैसी ही द्रोणागिरी में हर औषधि को कर दिया और साधु बनकर बैठ गया। हनुमान जी ने मार डाला, राम जी ने रावण को मार डाला, रहा न को कुल रोवन यारा। चालाक पुरुष सफल कैसे हो सकता है? नहीं, सीधा सरल पुरुष कष्ट पा सकता है पर सफल सीधा और सरल सच्चाई पर चलने वाला हो। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर बिल्कुल सीधे थे, यहां तक इतने सीधे थे कि युद्ध क्षेत्र में कल कौन सी रणनीति है वो जाके दुर्योधन सीधे पूछ लेता था। भ्राताश्री कल कौन सा चक्रव्यूह रचना है, तो वो बता देते थे। इसीलिए भगवान दो बैठक करते थे, एक युधिष्ठिर के साथ और एक युधिष्ठिर से अलग। युधिष्ठिर के साथ जो बैठक की वो चक्रव्यूह रचना ही नहीं होगी, क्योंकि वो दुर्योधन को पता हो। इतने सरल थे कि वो आके पूछ लेते, वो पूरी बात बता देते थे। तो आप देखो विनाश किसका हुआ? चतुर चालाक, जिसके साथ शकुनी, दुशासन, कर्ण, दुर्योधन के साथ इतने चालाक, चालाकी की हद थे ये लोग। तो क्या ये लोग सफल हुए? नहीं, सफल हुए सीधे साधे युधिष्ठिर जी महाराज, और नाश हुआ उन चालाक पुरुषों का। तो चालाक पुरुष तुम्हें सफल होते नजर आएगा लेकिन सफल नहीं हो सकता। सीधा साधा पुरुष तुम्हें दुख भोगते नजर आएगा लेकिन वो दुख भोगेगा नहीं, आगे चलकर वही विजय को प्राप्त होगा। थोड़ी यात्रा ऐसी है जिसमें संशय हो सकता है देखकर कि बेईमान, दुष्ट, चालाक, कपटी पुरुष उन्नति को प्राप्त हो रहा है और धर्मात्मा, ईमानदार दुख को प्राप्त हो रहा है। थोड़ी देर की यात्रा है लेकिन परिणाम में जो सही चल रहा है उसका सही परिणाम होगा और जो गलत चल रहा है उसका गलत परिणाम होगा पक्का। आज तक की पूरा सृष्टि का विधान ऐसा है। जी जी महाराज जी, लेकिन